ये मूवी लिन नाम की एक लड़की के बारे में है जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। उसके फादर भी उसकी इंटेलिजेंस की वजह से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो उसे किसी नामवर स्कूल में दाखिल करवाना चाहते हैं, लेकिन जब वो उस स्कूल में जाते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि स्कूल के चार्जेस काफी ज्यादा हैं जो कि उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही लिन बात करना स्टार्ट करती है तो प्रिंसिपल लिन की बातों और उसकी मैथ की कैलकुलेशन से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और इस तरह वो लिन को बगैर किसी चार्जेस के अपने स्कूल में एडमिशन दे देती है। अब लिन की वहाँ पर एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो लिन की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती। लिन मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करती है। अब जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है तो उसमें लिन को पूरे ग्रेड्स मिलते हैं, लेकिन उसकी दोस्त को भी अच्छे ग्रेड मिल जाते हैं, लेकिन वो इम्तिहान के लिए तैयार नहीं होती और लिन पेपर को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करती है। इस तरह वो दोनों दोस्तें काफी खुश होती है। फिर लिन और इसका दोस्त एक पार्टी में चले जाते हैं जो कि उसके किसी दोस्त ने अरेंज की थी। फिर बातें करते हुए लिन को मालूम होता है कि उसे स्कॉलरशिप तो मिल गई है, लेकिन उसके फादर ने स्कूल में काफी ज्यादा फंड्स दिए हैं। जब लिन घर जाकर फीस स्लिप चेक करती है तो उसे मालूम होता है कि उसके फादर ने स्कूल के फंड के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं। ये देखकर लिन रोने लगती है और अपने डैड से कहती है कि मुझे इतने महंगे स्कूल में दाखिल करवाने की क्या जरूरत थी। तो इसके फादर कहते हैं तुम्हारे फ्यूचर से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। कुछ दिन के बाद लिन की माँ की बर्थडे होती है और वो उन्हें याद करते हुए पियानो बजाती है क्योंकि वो उनके साथ नहीं रहती। पियानो प्ले करते हुए लिन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने उन फ्रेंड्स की मदद करे जो कि एग्जाम्स में अच्छे नहीं है और उनके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते। फिर वो अपने तमाम फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाती है और उनसे कहती है कि मेरी उंगलियों की हरकत को नोट करो, जैसे जैसे मेरी उंगलियां हरकत करेंगी वैसे वैसे तुम इनको याद रखना। जब मैं उंगलियों को इस तरह से हरकत दूं तो इसका जवाब ए होगा और जब मैं इस तरह से हरकत दूं तो उसका जवाब बी होगा। तो वो अपनी उंगलियों को हरकत देती है और उसके तमाम दोस्त उसकी उंगलियों के इशारों को याद कर लेते हैं। फिर जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो लिन अपनी उंगलियों के इशारे से अपने तमाम फ्रेंड्स की पेपर में मदद करती है। इस तरह वो क्लास पेपर्स में अच्छे ग्रेड्स लेना शुरू कर देती है और जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो इस क्लास का रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा होता है। जाहिर है इस क्लास की टॉपर लिन होती है और सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले स्टूडेंट का नाम बैंक है। वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए एक कंपटीशन में पार्ट लेते। बैंक भी एक बहुत शानदार स्टूडेंट है। उस मुकाबले का नाम टीन जीनियस होता है। तो वहाँ पर ये दोनों कंपटीशन जीत जाते हैं। प्रिंसिपल और दूसरे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। प्रिंसिपल इन दोनों से कहती है कि स्कूल में काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। तुम दोनों ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तुम में से एक ही हासिल कर सकता है। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि तुम दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप पर सिंगापुर जा सकता है अपनी एजुकेशन के लिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब देख लो कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा डिजर्विंग है वहाँ पर जाने के लिए है। यहाँ पर हम बैंक की फैमिली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पुअर होती है। बैंक सुबह शाम उनके लिए मेहनत करता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का बैंक के पास जाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारी बुक चाहिए क्योंकि तुम्हारी असाइनमेंट्स काफी अच्छी होती हैं। तो बैंक उससे कहता है कि मैं तुम्हें बुक नहीं दे सकता क्योंकि मुझे खुद को भी पढ़ना है। वो लड़का उससे कहता है कि तुम तो किसी की मदद नहीं करते, लिन हमारी बहुत हेल्प करती है, यहाँ तक कि वो एग्जाम्स में भी हमारी हेल्प करती है। उसे ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो गलती से बोल देता है। ये बात बैंक को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। तो पेपर के स्टार्ट में उसे फील होता है कि लिन वाकई चीटिंग में अपने फ्रेंड्स की मदद कर रही है। फिर क्वेश्चन पेपर तमाम स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 पर होते हैं और कुछ क्वेश्चंस सेट 2 पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों क्वेश्चंस पेपर डिफरेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पास सेट 1 आता है और कुछ के पास सेट 2। लिन के पास क्वेश्चन सेट 1 आता है। इस तरह वो तलबा जिनके पास सेट 1 आता है सिर्फ वही लिन से हेल्प ले सकते हैं और बाकी यकीनन नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि लिन जब चीटिंग में उनकी हेल्प कर रही होती है तो बैंक उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है और बैंक जाकर इन्वेजिलेटर को बता देता है। वो कहता है कि लिन चीटिंग करवा रही है। वहाँ पर इन्वेजिलेटर उससे कहता है कि तुम बैठ जाओ, मैं अभी चेक करता हूँ। इस तरह जब वो एग्जामिनेशन देकर बाहर आते हैं तो प्रिंसिपल लिन को अपने ऑफिस में कॉल करती है। लिन अंदर जाकर देखती है कि बैंक वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इसने प्रिंसिपल को शिकायत कर दी है। प्रिंसिपल उससे पूछती है कि क्या तुम चीटिंग में सबकी हेल्प कर रही थी। यहाँ पर लिन कंफ्यूज हो जाती है। तो फिर वहाँ पर लिन के वालिद को कॉल की जाती है और उनसे शिकायत की जाती है कि आपकी बेटी दूसरों को चीटिंग करवाने में हेल्प कर रही है। क्या हमने इस मकसद के लिए इसको स्कूल में एडमिशन दिया था। प्रिंसिपल लिन के डैड से काफी ज्यादा सख्त अल्फाज में बात करती है। लिन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता।
तो वो प्रिंसिपल से कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप मेरे फादर से क्यों कह रही हैं, आप मेरे से बात करें। प्रिंसिपल गुस्से में आ जाती हैं क्योंकि लिन को वहाँ पर बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी और फिर वही होता है जिसका डर था। प्रिंसिपल अनाउंस करती है कि वो लिन को स्कूल से तो नहीं निकालेंगी, लेकिन अब उसको बगैर किसी प्रोटोकॉल के स्कूल में पढ़ना होगा और उसे सिंगापुर जाने का चांस भी नहीं दिया जाएगा। फिर लिन कहती है कि ठीक है, आप ऐसा मत करें और फिर वो वहाँ से घर लौट जाती है। घर वापस आकर लिन को इसके डैड से भी काफी बुरी तरह डांट पड़ती है। लिन की दोस्त की कॉल आती है जो उसे होटल में आने को कहती है। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरे फ्रेंड के फादर भी यहाँ पर हैं। अब लिन की फ्रेंड के फादर उससे बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंटरनेशनल एग्जाम पास करे और तुम उस चीटिंग में उसकी हेल्प करो, क्योंकि वो लड़का और लिन की फ्रेंड दोनों ही इंटरनेशनल एग्जाम के लिए जाते हैं, लेकिन वो ऐसा खुद नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने लिन को कॉल की थी कि वो दोनों पेपर को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर सके। तो वो उससे कहते हैं कि इसके बदले में वो उसे 6 लाख रुपए देंगे। लिन इस काम को करने के लिए तैयार नहीं थी। लिन ये काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा इंसल्ट करवा चुकी थी। तो वो उन लोगों से एक्सक्यूज करके वहाँ से चली जाती है। होटल से बाहर जाते हुए लिन की नजर वहाँ पर मौजूद घड़ियों पर पड़ती है और वहाँ पर हर एक का टाइम जोन डिफरेंट होता है और हर कंट्री का अपना टाइम दिखाया जा रहा होता है। तो लिन के माइंड में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि इंटरनेशनल एग्जामिनेशन जिस कंट्री में होगा तो वो पूरी दुनिया में एक ही टाइम पर लिया जाएगा। तो जाहिर है हर कंट्री का टाइम डिफरेंट होगा और तमाम कंट्री में आने वाला क्वेश्चन पेपर एक ही होगा। फिर वो उस लड़के और लड़की के पास जाती है और उनसे कहती है कि हम इस तरह से ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस काम के लिए वो बैंक की हेल्प भी लेंगे। तो लिन वहाँ पर डिसाइड करती है कि मैं और बैंक सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम वो एग्जाम देंगे और एग्जाम के क्वेश्चंस के आंसर को याद करते हुए हम तुम लोगों को उनके आंसर बता देंगे, तो तुम दोनों भी उनकी तैयारी कर लेना। वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि ये प्लान बिल्कुल ठीक था। दूसरी तरफ हमें बैंक को दिखाया जाता है जिसे कुछ लड़के मारते हैं और उसे एक कोने में फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ पर तमाम दोस्त इंटरनेशनल टेस्ट में चीटिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो इन तमाम स्टूडेंट से कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने उस इंटरनेशनल टेस्ट में पार्ट लेना होता है। वो उनसे कहते हैं कि अगर किसी ने ये इंटरनेशनल टेस्ट क्लियर करना है तो उसके लिए हमें पैसे दो, और ये रकम उस एग्जामिनेशन टेस्ट को पास करने के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। तमाम स्टूडेंट्स एग्री करते हैं और उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। वो अमीर तरीन लड़का जिसका बाप सबसे ज्यादा अमीर था और वो अपने बेटे को ये इंटरनेशनल एग्जामिनेशन क्लियर करवाना चाहता था, वो सबको बताने लगता है। वो कहता है मेरी बात गौर से सुनो, हम हॉल में सिर्फ 4 चीजें लेकर जा सकते हैं, अपना पासपोर्ट, क्वेश्चन पेपर, पेंसिल और एक रेजर। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम उन क्वेश्चंस की चीटिंग कैसे करेंगे। तो बैंक और लिन ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई कर जाते हैं। तो वहाँ पर जो क्वेश्चंस टेस्ट में आएंगे वो उनको याद रखेंगे, लेकिन जाहिरी सी बात है वो तमाम स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चंस मैसेज नहीं कर सकते। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि जो पेंसिल पर बार कोड होता है उन्हें इसी तरह का एक आंसर डाटा बनाना होगा जिस तरह पेंसिल की बार का कोड होता है। बार पर मौजूद सबसे मोटी लाइन ए होगी, उससे पतली लाइन बी, उससे पतली लाइन सी और सबसे पतली लाइन डी होगी। इस तरह क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे उसके सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए वो बार कोड बनाई जाएगी और वो बार कोड उस पेंसिल पर प्रिंट करवा देंगे और तमाम स्टूडेंट्स को वो पेंसिल दे दी जाएगी। अब लिन बताती है कि एग्जामिनेशन के दौरान 3 ब्रेक्स होंगी। तो सबसे पहली ब्रेक में वो पहला पार्ट कंप्लीट करते हुए अपने फ्रेंड्स को उसके आंसर भेज देगा। पहली 2 ब्रेक्स में लिन और बैंक दोनों ऐसा ही करते हैं, लेकिन जैसे ही 3rd ब्रेक होती है तो बैंक को वॉशरूम में ज्यादा टाइम आ और सुपरवाइजर वहाँ पर पहुँच जाता है और जल्दी से दरवाजा जबरदस्ती खोल देता है क्योंकि इसे बैंक पर शक हो गया था कि बैंक बार बार वॉशरूम जा रहा है। बैंक से सेल फोन टूटकर गिर जाता है और वो पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ लिन भी वॉशरूम नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर पहले से काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। लिन जब एग्जामिनेशन हॉल में वापस आती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि बैंक भी वहाँ पर नहीं होता। उसका मतलब ये है कि वहाँ पर यकीनन कुछ गड़बड़ है। अब जैसे ही टेस्ट का तीसरा सेक्शन शुरू होता है तो वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर वो क्या करे। वो कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस तरह उन लोगों को आंसर्स भेजेगी। तब वो कागज के एक साइड पर क्वेश्चंस के आंसर लेते हुए उन्हें याद कर लेती है और अपने मुंह में पेंसिल डालते हुए वो वहाँ पर वॉमिटिंग कर देती है और बाहर जाने का बहाना करती है और वो वहाँ से वॉशरूम जाना चाहती है और वो कहती है कि मैं ये एग्जामिनेशन नहीं दे सकती क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सुपरवाइजर उसको फॉलो करता है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी ज्यादा सख्त हैं। तो वो उससे कहता है कि मैं आपको ऐसे वापस नहीं जाने दे सकता, आपको हर सूरत अपना एग्जाम देना होगा। लिन उसे कहती है कि क्या आप देख नहीं रहे कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। तब वो उससे कहता है कि आपको जबरदस्ती में टेस्ट के लिए ले
जाऊंगा और वो उसे ले जाता है। लिन जाते हुए अपना मोबाइल फोन किसी और के बैग में रख देती है, लेकिन वो रखने से पहले तमाम क्वेश्चंस के आंसर पहले ही भेज चुकी होती है। वो वापस आकर देखती है कि बैंक वहाँ पर बैठा होता है, क्योंकि फैकल्टी मेंबर्स को मालूम हो जाता है कि लिन और बैंक एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उसको उन दोनों पर शक हो जाता है। तो वो लिन को भी कॉल करते हैं, लेकिन बैंक उनको बताता है कि लिन का इसमें कोई कसूर नहीं। तो लिन वहाँ से अपने मुल्क थाईलैंड लौट जाती है। जब उसका फ्रेंड और उसकी दोस्त उसे मिलने के लिए आते हैं तो वो काफी खुश होते हैं, लेकिन लिन काफी ज्यादा परेशान होती है। वो अपने डैड को गले लगाती है और उनसे मिलकर बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि वो बैंक के बारे में परेशान हो रही होती है। फिर काफी दिन के बाद जब वो बैंक के घर जाती है तो वहाँ पर वो एक स्पोर्ट्स बाइक और काफी ज्यादा महंगी चीजें देखती है। उसे देखकर समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये चीजें कौन लाया है। फिर वो बैंक को देखती है, जो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ और वो वहाँ से वापस आ गया था, क्योंकि वो कोई बड़ा मसला नहीं था और वो ये चीजें उसी रकम से खरीदता है जो उसे वहाँ पर मिली थी। फिर बैंक लिन से कहता है कि ये देखो, एक और इंटरनेशनल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, क्या ख्याल है हम इसमें भी जाकर एक भारी रकम कमा सकते हैं। फिर लिन कहती है कि नहीं बैंक, हमने काफी गलत काम कर लिए हैं। तो बैंक उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे साथ काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा। मतलब वो उसे ब्लैकमेल करता है, लेकिन लिन उसकी बातों से इख्तलाफ करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब आखिर में हम देखते हैं कि लिन एक ऑफिसर के सामने बैठी हुई है और वो उनको बता रही है कि किस तरह उसने इंटरनेशनल टेस्ट में दूसरों को चीटिंग करवाने में उनकी हेल्प की थी। इससे जाहिर होता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसलिए अब वो कसूरवार भी नहीं थी। और इस तरह मूवी इस सीन पर खत्म हो जाती है।